श्री शिवा नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी को तो पता है कि श्राद्ध पक्ष की अमावस्या आ गई है दोस्तों। बस आखिरी दिन बचा है श्राद्ध पक्ष का, जो कि अमावस्या तिथि पड़ने जा रही है दोस्तों। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुन करके और समझ करके 4 उपाय लेकर के आई हूँ। आपको ये अमावस्या तिथि के दिन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये नवरात्रों से पहले जो अमावस्या पड़ती है, और ये तो पितृपक्ष की अमावस्या है, तो उस नवरात्रि की अमावस्या से पहले ये उपाय जरूर करने चाहिए। इससे आपके पितरों को मुक्ति मिलेगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी, और आपके जीवन में जो आ रही बाधाएं हैं, अड़चने हैं, कष्ट है, रोग है, दुख है, वो भी दूर होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है आपके पितर परेशान कर रहे हैं, आपके पितरों को मुक्ति नहीं मिली है, अधोगति में चले गए हैं, तो उसके लिए पूज्य गुरुदेव ने 7 चंदन की बिंदी, मात्र 7 चंदन की बिंदी वाला उपाय बताया है। दूसरा उपाय बताया है कि आपके पितरों की वजह से आपको कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, एक कपूर का टुकड़ा जलाना है। तीसरा उपाय बताया है कि अगर आप अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं और पूरे श्राद्ध निकल गए, आपने कोई उपाय नहीं किया, कोई दान नहीं किया, तो कोई पुण्य नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो उसके लिए मात्र एक दीपक का उपाय करना है। चौथा उपाय बताया है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, आप उदास हो गए हैं, रोग बीमारी आपके घर में बनी हुई है, तो मात्र एक पीपल के पत्ते का उपाय करना है। चलिए जानते हैं दोस्तों ये उपाय हमें किस प्रकार से और कैसे करना है। उपाय जानने से पहले, वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में श्री शिवा नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। चलिए जानते हैं, पहले उपाय की तरफ बढ़ते हैं कि जो कि 7 चंदन की बिंदी शिवलिंग पर हमें किस प्रकार से कहाँ लगानी है। आपको क्या करना है, एक तांबे का कलश लेना है, उसमें जल भर लेना है। आपको अपनी रसोई से जिस पिंड से आप जल पीते हैं, इससे वास्तु दोष, पितृदोष और कालसर्प तीनों दूर होते हैं। और ये तो पितृपक्ष की अमावस्या है, तो निश्चित ही आपको, तो फिर जरूर ही आपको अपने रसोई से ही जल भर करके ले जाना है। और आपको ले लेना है पीला चंदन। पीला चंदन पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ को, भगवान विष्णु को ये पीला चंदन बहुत प्रिय है, और माना जाता है कि पितरों को भी ये पीला चंदन प्रिय होता है। तो आपको शिवलिंग पर सबसे पहले जल समर्पित करना है। जल समर्पित करने के पश्चात आपको सबसे पहले पीले चंदन की एक बिंदी आपको शिवलिंग पर लगा देनी है, अपने पितरों का स्मरण करते हुए। फिर दूसरी चंदन की बिंदी आपको गणेश जी के स्थान पर लगानी है, जो कि शिवलिंग में ही गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता शोक सुंदरी और भगवान भोलेनाथ का पूरा परिवार समाया हुआ है, तो फिर गणेश जी के स्थान पर लगा देनी है। फिर दूसरी बिंदी आपको सदानंद कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरी बिंदी माता शोक सुंदरी के स्थान पर, जो कि भगवान भोलेनाथ की सबसे छोटी पुत्री हैं, और चौथी बिंदी लगानी है जलाधारी पर, जो गोल जलाधारी है वहां पर। छठवीं बिंदी आपको ठीक विपरीत दिशा में, जहां से जल नीचे बह करके जाता है, उसके ठीक विपरीत दिशा में शिवलिंग के पास में आपको लगा देनी है। 7वीं बिंदी आपको नंदी के सींगों से लगा देनी है। नंदी के सींगों को कैलाश पर्वत का नाम दिया गया है, कैलाश पर्वत माना गया है, तो वहां पर लगा देनी है। इसे सिर्फ और सिर्फ एक बार करना है दोस्तों। ये उपाय, अमावस्या तिथि पड़ रही है, पितृपक्ष चल रहे हैं, तो इससे आपके पितरों को मुक्ति मिल करके मोक्ष की प्राप्ति होती है निश्चित ही। पूज्य गुरुदेव ने शिव महापुराण की कथा से आपको ये उपाय बताया है, तो दोस्तों आप इस उपाय को जरूर करिएगा, और अगर आपके जीवन में कष्ट होंगे तो वो भी दूर हो जाएंगे। अब चलिए जानते हैं दोस्तों दूसरा उपाय। दूसरा उपाय है, अगर आपके ऊपर पितृ दोष है, बहुत जीवन में कष्ट है, बहुत तकलीफ झेलनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा संकट आ गया है, तो आपको क्या करना है कि शाम के समय पर या सुबह भी रख सकते हैं आप। कल अमावस्या है तो एक कटोरी ले लीजिए, कटोरी में भर करके आपको चावल रख देने हैं। चावल रख करके आपको उसके ऊपर एक कपूर का टुकड़ा रख देना है। कपूर का टुकड़ा रख करके आपको अपने मेन गेट के बाहर पास में आपको रख देना है, सीधे हाथ की तरफ। मेन गेट के सीधे हाथ के अपने पितरों का स्मरण करना है, और हाथ जोड़ करके अपने अंदर चले आइएगा। और फिर क्या करना है, एकम के दिन, मतलब दूसरे दिन नवरात्रि आएगी, माता रानी का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपको दूसरे दिन नवरात्रि आएगी, उस दिन नहा धो करके स्नान करने के बाद में जो कपूर का टुकड़ा चावल के दानों में रखा है, चावल में, उसको आपको जला देना है और अपने पितरों का स्मरण करना है। और स्मरण करते हुए, प्रणाम करते हुए, जो चावल बचेंगे उनको आपको पेड़ के नीचे, किसी भी वृक्ष के नीचे पक्षियों के लिए आपको डाल देना है। इससे निश्चित ही पितृदोष समाप्त होता है, कालसर्प दोष दूर होता है, और आपके जीवन में जितनी भी संकट होते हैं, जितनी भी समस्याएं होती हैं, अगर आपको ऐसा लगता है हमारे पितर नाराज हैं या पितरों की वजह से हमें संकट आ रहे हैं, तो वो दूर होते हैं, और माता रानी का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है।
दोस्तों ये पितृपक्ष की अमावस्या का ही उपाय है, बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है, इस उपाय को जरूर करिएगा। अब चलिए जानते हैं तीसरा उपाय। तीसरा उपाय आपको किस प्रकार से करना है, एक दीपक का उपाय करना है। आपको एक घी का दीपक ले लेना है। घी का दीपक लेकर के आपको उसमें लगानी है लंबी बाती। लंबी बाती लगा करके आपको किसी नदी, तालाब, सरोवर, बावड़ी, कुआं कहीं पर भी चले जाइए शाम के समय पर, प्रदोष काल के समय पर। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि प्रदोष काल के समय पर अमावस्या तिथि के दिन हमारे पूर्वज जल ग्रहण करके वो अपने पितृलोक को प्रस्थान कर जाते हैं। तो आपको अमावस्या तिथि के दिन आपको ये दीपक जल कुआं बावड़ी के पास में आपको लगा देना है, लेकिन इसका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी जलाशय नहीं है तो आप इस दीपक को पीपल के वृक्ष के नीचे, बट के वृक्ष के नीचे या आंवले के वृक्ष के नीचे भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव का कहना है कि हमारे पितृ इन 15 दिनों में 16 दिनों में धरती पर आकर के अपना भाग ग्रहण करते हैं और भाग ग्रहण करने के पश्चात वो कुआं बावड़ी पर जाकर के अमावस्या तिथि के दिन प्रदोष काल के समय पर जल ग्रहण करके और जो दीपक लगाता है वहाँ पर उसको आशीर्वाद, सुख शांति का, फलीभूत होने का आशीर्वाद दे करके अपने पितृलोक को चले जाते हैं। दोस्तों बहुत ही सुंदर सा उपाय है, आप एक दीपक जरूर लगाइएगा। अब चलिए जानते हैं दोस्तों चौथा उपाय। चौथा उपाय है आपके घर में सुख शांति नहीं है, कलेश बहुत है, बहुत टेंशनें चल रही हैं, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, बहुत दिक्कत लग रही है, आपको कोई ना कोई बीमार रहता है, एक के बाद एक बीमारी आती जा रही है। तो आपको क्या करना है, एक पीपल का पत्ता ले लेना है, लेकिन पीपल का पत्ता खंडित नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर एक कपूर का टुकड़ा रख लेना है। कौन सा टुकड़ा रखना है दोस्तों, कपूर का टुकड़ा। कपूर का टुकड़ा रखने के पश्चात आपको ये पीपल का पत्ता पूरे घर में घुमाना है। श्री शिवानंद बंद कर जाप करते जाइए, अपने पितरों का स्मरण करना है। इससे नेगेटिविटी भी दूर होती है, पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है और आपके पितरों को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। पूरे दिन पूरे घर में घूमना है और घर के बीचों बीच सेंटर में आपको खड़े हो जाना है। वहीं पर आपको एक प्लेट ले लीजिए, उसमें पीपल का पत्ता रख करके और उस कपूर के टुकड़े को आपके पितरों का स्मरण करते हुए उसको जला देना है। आपके पितर शांत होंगे और नेगेटिविटी दूर होगी और आपके घर में सुख शांति हमेशा के लिए विराजमान हो जाएगी और पितृ दोष भी दूर होगा। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर सी जानकारी है। मात्र एक दिन रह गया है पितृपक्ष का, वो भी अमावस्या तिथि पड़ रही है। फिर परसों से दोस्तों नवरात्र शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये उपाय जरूर करिएगा। ये थी जानकारी आज की। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवानंद या हर हर महादेव जरूर लिखिएगा दोस्तों। धन्यवाद।